मुझे एक वाक्य कहने का अवसर पहले दें कि मैं स्वागत एक तो सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी का करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम 21वीं सदी की भागम भाग में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अक्सर एक कहावत सी बन गई है कि जिए बिता पे दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा, और उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक युवा आदर्श हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी, जो कि पिता से शरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन वो फिर भी आज ये कह रहे हैं कि जिंदा है आप हमारे जहन में अब भी, न भूलेंगे हम आपके संस्कार कभी भी, स्मृतियों में बने रहना आप हमारी, ये वादा है, नहीं छोड़ेंगे हम संस्कार कभी भी। शर्मा जी, डॉक्टर मनोहर शर्मा। देखिए, आपसे फोन पे तो बातचीत होती रही है, जी लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा कि आज आपके जो प्रकाशन का जो आपका कार्यालय है, ऑफिस है, उसमें मैं आऊं और आपसे बातचीत करूं। बिल्कुल स्वागत है आपका। अब तक आपने मेरी 2 किताबें प्रकाशित कर दी हैं। हाँ, यही यही दोनों किताबें जो आपसे जैसे बात हुई। क्या क्या नाम है इसका, आप तो जानते होंगे। एक तो जी, हम हो हम हो केवल भारतवासी। भारतवासी, जी जी। और दूसरा है और दूसरा है भारतीय संस्कृति के सप्त आधार आधार ग्रंथ। ग्रंथ। जी ये दोनों रचनाएं जो है ना, एक तो कविता संग्रह है जो जी आपसे बात हुई थी, जी। वो हमारे पिताजी हैं बिहार विभूति आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा। तो उन्हीं की रचनाओं को मैं पर भी काम कर रहा हूँ, जी जिसमें कविताएं भी हैं और उनका पत्र लेखन भी है और उनके ललित निबंध भी। तो इसी क्रम में अब आज मुझे इच्छा हुई कि आपसे भी बात करूं, क्योंकि आप। एक मुझे एक वाक्य कहने का अवसर पहले दें कि मैं स्वागत एक तो सबसे पहले डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी का करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम 21वीं सदी की भागम भाग में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अक्सर एक कहावत सी बन गई है कि जिए बिता पे दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचाए गंगा, और उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक युवा आदर्श हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी, जो कि पिता से शरीर उपस्थित नहीं है, लेकिन वो फिर भी आज ये कह रहे हैं कि जिंदा है आप हमारे जहन में अब भी, न भूलेंगे हम आपके संस्कार कभी भी, स्मृतियों में बने रहना आप हमारी, ये वादा है, नहीं छोड़ेंगे हम संस्कार कभी भी। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप तो मैंने कभी कभी भी लग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जी पहला प्रश्न मेरा जी। कि आप ये प्रकाशन में कैसे आए। देखिए, सबसे पहले मैं शेयर मार्केट में था 1992 से 95 96 तक। जी उसके बाद जब वो शेयर मार्केट हर्षद मेहता कांड के बाद वो कंपनी जब बंद हुई, तो मेरे मन में ये था कि इतने अच्छे मतलब मालिक के साथ हम थे कि मैं अब इसके बाद अपना ही कुछ काम करूंगा। अच्छा। तो तब हमने घर में कंप्यूग्राफिक्स नाम से, यानी डिजाइनिंग का काम शुरू किया था। जी और फिर उसके बाद पहले जैसे साहित्यकार हमारे डॉक्टर ये प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन ओपी शर्मा जी मिले, जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड जज भी हैं, जी एजुकेशनिस्ट हैं, और आजकल महर्षि योगी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर जनरल हैं। वो अनुराधा प्रकाशन के अभी मुख्य संरक्षक हैं। तो उस समय हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के नाम से डिजाइनिंग वगैरह स्टार्ट करते थे। फिर जब पहले प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन शर्मा जी जुड़े,
और उसके साथ साहित्यकारों का जुड़ाव शुरू हुआ। और एक दिन जब हम यहाँ पर आ गए थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और यहीं प्रोफे पर इसी जगह पर। हाँ, यहीं पर। और पहले घर पे था, फिर हमने ये ऑफिस लिया था। हम्म, और मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री, हम्म। जिन्होंने वेदों और कुरान में हाँ 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 जी। वेद और कुरान में कैसे सामंजस्य है, कैसा तालमेल है, ऐसी पुस्तकों का जो उन्होंने प्रकाशन किया। और हमसे भी चर्चा होती थी, मुझे मित्रवत व्यवहार उनका होता था। और उन्होंने मुझे कहा कि पंडित जी आइए, आपको प्रकाशन स्टार्ट कराते हैं। तो सन 2012 की बात है, वो मुझे ले गए और ISBN जो संस्था है अच्छा। भारत सरकार की, वहाँ रजिस्टर्ड कराया, अनुराधा। अब उन्होंने कहा कि पंडित जी नाम सोचिए। तो मैंने सोचा, तब तक हम एक खाटू श्याम शरणम के नाम से एक पत्रिका, आध्यात्मिक मासिक और अव्यावसायिक नॉन कॉमर्शियल पत्रिका निकलती थी हर महीने। जी। और उसका नाम था खाटू श्याम शरणम, जो श्री श्याम को समर्पित थी। तो मन में एकाएक मेरे आया कि एक भजन, अनूप जलोटा जी का मैं फैन हूँ अच्छा। भजनों में, और अच्छा। गुलाम अली साहब का मैं गजलों में फैन गजलों हूँ। में अच्छा। तो उस दृष्टिकोण से जब मेरे मन में उनका भजन मुझे ध्यान आया कि राधा के बिना श्याम आधा। तो मैंने सोचा, श्याम शरणम में हम लगे हैं, तो राधा कैसे जोड़ा जाए। तो एकाएक मन में आया कि अनुराधा, तो राधा भी आ गई। तो चलिए, इस तरह से फिर अनुराधा प्रकाशन प्रकाशन से शुरू। प्रारंभ हुआ। और 2014 से फिर इस स्तर के लोग जुड़ने लगे, जैसे आचार्य ललित पारिमू जी हैं, फिल्म एक्टर हैं। और विशेष बात यह है कि वो अध्यात्म वेत्ता भी हैं और अभिनव योग सिखाते भी हैं। क्योंकि अभिनय करना और अभिनय योग किस प्रकार करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी हम 3 किताब छाप चुके हैं। और अब तो इस प्रकार के अलग अलग विधाओं में और अलग अलग भाषाओं के साहित्यकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये प्रभु कृपा है। अरे वाह। और ये भी है कि आप प्रकाशन के साथ साथ आपके और कई आयाम हैं, जी ये मुझे मालूम हुआ है। जी। और क्या क्या करते हैं आप? अभी देखिए, जैसे ये उत्कर्ष मेल है, अच्छा, ये ये आप अपने निकालते हैं? ये उत्कर्ष मेल निकाल रहे हैं। ये 13 वर्ष हो गए, पाक्षिक पत्र है। अच्छा। और देखने में साधारण, जी। सिर्फ 8 पृष्ठ हैं इसके, जी। लेकिन प्रभु कृपा इस पर असाधारण है। आप देख सकते हैं कि ये महामहिम राष्ट्रपति जी, ये नेवी चीफ, और ये आप परम आदरणीय मोरारी बापू जी, ये आप जानते हैं डॉक्टर करण सिंह जी, ये अभी वर्तमान में हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और निर्मला जी। निर्मला सीतारमन जी, और ये तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी नायडू जी। नायडू जी, और ये डिप्टी चीफ नेवी के, ये अभी हैं। तो इस प्रकार ये सब प्रभु कृपा है। जी जी जी। और क्या है? उत्कर्ष मिल के अलावा भी और आपकी एक्टिविटी है? उत्कर्ष मेल के अलावा utkarshmail.com ये एक वेब पोर्टल है, और अनुराधा प्रकाशन यूट्यूब चैनल है, जिसमें देश विदेश के रचनाकार जुड़ रहे हैं। जैसे डॉक्टर अनीता कपूर जी, जो अभी अमेरिका से आई थी, जिनकी पुस्तक अभी हमने प्रकाशित की। और उसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर नूतन ठाकुर जी हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, और स्पाइस रेडियो कनाडा, वहां से वो 2-3 बार साक्षात्कार हमारा ले चुकी हैं। जी। और योग दिवस के अवसर पे, और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे वो इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट हुआ है। और 2009 में शायद आकाशवाणी में भी एक गांव से कार्यक्रम आता था, जिसमें मेरा एक छोटा सा साक्षात्कार हुआ था। अच्छा अच्छा। जी चलिए, आज मुझे भी इच्छा हुई, और चूंकि मैं तो आपको मालूम है कि दूरदर्शन में मैं था, जी। और मुझे ये मेरा शौक है कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ। मैंने ये कहा कि क्यों ना कैटलॉग है आपसे 2024 आपसे का, जो अभी हमने बताएं। ये अभी पुस्तक मेले में, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में अपनी भी स्टॉल थी, अच्छा, तो वहां पर ये बताइए। उस वक्त प्रसारित हुआ। परिचय रहता मुझसे तो मैं वहां पर आया रहता, क्योंकि कोई बात वहां पर मेरी एक पुस्तक जी। बाबूजी के उस बाबूजी। पर हाँ था, बोल उठा खेत उस दिन, वाह, उसका विमोचन हुआ था बहुत बढ़िया। ना। तो खैर, और मुझे ऐसा परिचय। लगता है कि शायद वो डॉक्टर हरी सिंह जी हाँ पाल हाँ जी के हाँ माध्यम से हुआ हाँ होगा। हाँ हाँ उस हाँ दिन उन्होंने भी मुझे बुलाया था, हाँ हाँ। पर मुझे बाहर जाना था, तो मैं आ नहीं सका। जी जी। तो ये सब बातें हैं, और मुझे ये भी लगा अच्छा कि आप बड़ा मेथोडिकल हैं, सिस्टमेटिक हैं, और टाइम से जो डिलीवरी होती है, कोई भी आदमी
वही जैसे कोई अपनी रचनाएं देता है तो चाहता है जल्दी से जल्दी जो है उसकी डिलीवरी हो, 9 महीने ना लगे, माने 1 महीना में 15 दिन में निकल जाए और टाइम से निकलता रहे, तो दूसरे भी पाठक को भी, सॉरी पाठक को नहीं, जो रचनाकार है, जो लेखक है, उसको भी इसका ये मिलता है कि चलो ये हमें समय पर ये चीज मिल जाएगी। तो ये चीज एक आप में है कि आप उसमें लगे रहते हैं। मैं बराबर मैंने ये ऑब्जर्व किया है और बातचीत के क्रम में भी मालूम हुआ कि आप बहुत ही अनुशासित हैं और टाइम से ऑफिस में आ जाते हैं, है ना सर? जी। और उसके बाद अपना काम करते रहते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज है कि आप बहुत शांत हैं, सहृदयी हैं और सुशील हैं और व्यवहार कुशल भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल ऐसे प्रकाशक और कम मिलते हैं। आप तो पत्रकार भी हैं, प्रकाशक भी हैं, और क्या है, संपादक भी हैं। जी। तो मेनी थिंग्स कंबाइन इनटू वन आप हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी आपके आज के दिन, आज अक्षय तृतीया है, जी। आज के दिन बहुत बहुत और शुभकामनाएं। श्री परशुराम जन्मोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको जी भी। जी और विशेष बात यह है कि अक्सर जैसे भी आपने कहा कि समय पर, समय से पूर्व, हमेशा हमने कभी ये नहीं माना कि हम खुद करते हैं, कर्म हम करते हैं, हाँ लेकिन प्रभु कृपा से वो समय पर या समय से पूर्व हो जाता है हमेशा काम। ये एक प्रभु कृपा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। वाह प्रभु कृपा मेन है। वाह, बहुत 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 अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनमोहन शर्मा शरण। शरण जी। आप राधा जी के, कृष्ण जी के शरण में हैं, इसलिए शायद आपने शरण नाम, शरण जो अपना टाइटल जोड़ा है। एक्चुअली क्या था कि मेरे पास मेरे हाँ, ये भी एक हाँ, उत्सुकता ये वाली भी बात आपका है। एक प्रश्न हो गया, इसका जवाब देना अच्छा रहेगा कि मेरा जब जन्म हुआ था तो पिताजी, क्योंकि संतों महापुरुषों के संग उन्हें बड़ा सानिध्य अच्छा लगता था, तो एक संत को बुलाया था जिन्होंने मेरा नाम रखा था मनमोहन शरण शर्मा। और फिर घर वालों ने कहा ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, उन्होंने शरण हटाया और मनमोहन शर्मा रख दिया। और अब जब हम साहित्यिक क्षेत्र में आए और काव्य पाठ और ये सब होने लगा, तो उसमें फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप अपना नाम सरल रख लीजिए, मनमोहन शर्मा सरल। मैंने कहा प्रभु जी ने काम तो हमें हमेशा कठिन कठिन चुनौतियां दी हैं, तो इसलिए फिर प्रभु की शरण में जाना ज्यादा बेहतर है कि शरण में आए हैं हम, तुम्हारी कृपा करो हे दयालु भगवान। बहुत 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 धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।